युवा बेवकूफ़ है भारत का, मुझे ये लगता है युवा बेवकूफ कैसे हो? मैं आपको बताऊंगी, महंगाई बढ़ तो रही है, ठीक है, मगर आप महंगाई क्यों बढ़ रही है? जब जनता को, मैं बेसिकली ये बताऊंगी, जनता को फ्री का भी चाहिए, ऊपर से रोते भी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। क्या कहते हैं, जब जनता फ्री का लेना बंद कर देगी ना, महंगाई भी घटेगी। सरकार से ये बोला जाए कि हमें आप 20,000 करोड़ रुपए की मतलब पैकेज फंड मत रिलीज कीजिए, हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइए। किए हुए बीकॉम किए हुए लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार। सरकार क्यों? क्योंकि सरकार ने उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की। अगर सरकार अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती तो आज उनका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया होता। तो उन्हें ना सरकार के आगे हाथ जोड़ने पड़ते। और फर्स्ट ऑफ ऑल युवा बेवकूफ़ है भारत का, मुझे ये लगता है युवा बेवकूफ कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ, आप सरकार चुनते हो, आप देखो फालतू में आंदोलन कर रहे हैं ये लोग। आपको पता होगा शायद 3 लाख कुछ एक सत्र का खर्च होता है हमारा। जब भी हमारी डिबेट होती है तो 3 लाख कुछ रुपए खर्च होते हैं। जब कांग्रेस के नेता, टीएमसी के नेता, क्या कहते हैं, सांसद भवन के बाहर आंदोलन कर रहे हैं, ये पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए हम युवा आगे क्यों नहीं आ रहे हैं कि हमने आपको अपनी बात कहने के लिए सांसद भवन में उपस्थित किया है। सदन, आप हैं विधायक, आप हमारी बात नहीं ले जा रहे हैं। आप पैगसी कहीं कुछ उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? आप ट्रैक्टर लेके सदन में जाने, ये हमारे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें नेताओं से कहना चाहिए, धरना नहीं, काम चाहिए हमें। जैसा कि आप राहुल जी पे सवाल खड़ा कर रही है, तो विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, देश में जो समस्या है उसको उठाना, सरकार से सवाल करना। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो सिलेंडर अपने माथे पे लेकर लोग सड़कों पे आया करते थे। इसीलिए आज फिर विपक्ष में जो लोग हैं वो लोग आवाज उठा रहे हैं। ये देखो ना कंट्री के अंदर हो क्या रहा है, और सरकार कुछ नहीं करती। एक बात मैं बताती हूँ आपको पता होगा, मोदी सरकार ने अच्छी स्मार्ट ट्रेन चलवाई थी, जो मतलब मायावती, यूपीएससी, ये क्या कहते हैं, अखिलेश जी नहीं कर पाए। सरकार को दोष नहीं दे सकते, ना रेप्ड के लिए, ना इकोनॉमिक के लिए, किसी चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि हम युवा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ना हम टाइम पे पढ़ते हैं, ना कुछ। टैलेंट है, युवा पढ़े लिखे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए युवा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? एक बात बताइए, युवा सरकार से रोजगार के लिए कर रहे हैं, युवा ने कभी ये सोचा है कि हम कोई बिजनेस डालें अपना? करें तो सही, वो करना ही नहीं चाहते। जिन युवाओं को हाँ, मैं समझ गई, क्वालिफाई कर चुके हैं वो। आप ठीक है, सरकार ने रोका हुआ है कई सालों से, इनके लिए किस लिए रोका हुआ है? कि उन्होंने नेट, अभी मैंने देखा यूपी में रिसेंटली कि योगी जी ने जो भर्तियां हुई थी उनको दोबारा निकाल दिया। आप यूपी और बिहार का ग्राफ देखिए, जो मतलब टीचर हैं, एजुकेटेड हैं, बट उनको एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आ रही है। तो आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजोगे तो आप क्या चाहोगे कि ऐसे स्कूल में भेजोगे जहाँ के टीचर को खुद नॉलेज नहीं है शब्दों की? आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेज। अच्छा, आप देखिए, आप ही के सवालों से आपने जो बात कर रही है कि जो टीचर है उसको एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं हो रही, तभी तो स्कूल। मैं आपको वही कह रही हूँ, ये सारी चीजें जो आप, जैसे कि आप कह रहे हो सरकार, अभी बीजेपी है, राइट, रिसेंटली बीजेपी, उससे पहले क्या थी? अखिलेश जी थे, उससे पहले मायावती थी। यूपी की मैं बात करती हूँ क्योंकि मैं यूपी में रहती हूँ, ठीक है। सब लोग थे, क्या कहते हैं, मतलब सब लोगों ने अपना काम किया। जो सवाल हम मोदी जी से पूछ रहे हैं, जब हमारे चुनाव आते हैं तब रिपोर्टर आते हैं, तब हम युवा भी आगे आते हैं कि ऐसा से ऐसा नहीं किया। क्या हम युवाओं ने, जब सरकार आई थी, हमने टाइम टू टाइम उन्हें बताया था कि आपने ये हमसे वादे किए थे, ये पूरे नहीं किए थे? नहीं, हमने अपना फर्ज नहीं समझा। हमने सोचा सरकार को हमने वोट डाल दिया। कुछ लोग तो ऐसे जो वोट डालने भी नहीं जाते हैं, ठीक है। हम सरकार पे दोष दे रहे हैं, ममता बनर्जी ये सब इकट्ठी हो रही। एक बात बताइए, अमेरिका में भी लोगों ने तारीफ की है मोदी, योगी जी के काम की, और रूस ने भी की है। आपको मैं बता दूं, भारत का, ठीक है, अमेरिका के और यूरोप के लोग तारीफ किए, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं आए थे। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, हाँ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या वहाँ से गुंडाई खत्म हो गया है? क्या वहाँ महिलाएं सुरक्षित है? इस मुद्दे पे बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं, गुंडाई कहीं खत्म नहीं होती है जब तक आम आदमी सामने नहीं आता है। सरकार गुंडों को खत्म नहीं कर सकती है। कोई हमें डराता है, हम सहम जाते हैं। हम अपनी बेटियों को, भाइयों को समझाते हैं कि लड़ो नहीं, क्योंकि वो बाहुबल नेता है। हम क्यों समझा रहे हैं? हम कहते हैं कि हम, आप एक महिला है, क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है? देखिए, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है महिलाएं भारत में कहीं पे भी सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि कड़ा कानून बनना चाहिए, जैसे सऊदी अरब में है, ठीक है। लोगों को सोचना चाहिए, लोग लड़कियों को कपड़े से जज ना करें। अगर कोई आपका बेटा भी कहता है ना
कि वह क्या लड़की जा रही है, तो हमें उनको कहना चाहिए बेटा जी लड़की अगर बिना कपड़ों के भी जाए ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना इससे चाहिए। पहले बीजेपी के एक मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने महिलाओं के कपड़े को लेकर उन्होंने बयान दिया था, क्या कहेंगे? अभी जो रिसेंटली गोवा में केस हुआ है, नहीं, वो तीरथ सिंह रावत जो थे उत्तराखंड के, हाँ। तो त्यागपत्र उन्होंने दे दिया, लेकिन उन्होंने बयान दिया था 40 जींस को लेकर। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, नेता कोई भी हो, हमें माता पिता मंजूर हैं, मगर जो माता पिता हमारे लिए गलत डिसीजन लें तो वो माता पिता नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये गीता का भी ज्ञान है कि जो गलत करता है उसके विरुद्ध, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर किसी राज्य में वहाँ का मुख्यमंत्री ऐसे गैर जिम्मेदार बयान दे रहा है तो हम लोगों को उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। चलिए अंत में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी आएंगे या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए मैं आपको बताऊंगी सीरियसली, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं कि योगी ने काम नहीं किया, मैं कहती हूँ महिलाओं के लिए काम किया है योगी ने। बाथरूम बनवाए, शौचालय, ताकि स्त्रियां बाहर न जाएं, उन्होंने लड़कियों के बारे में सोचा। शिक्षा, मुझे लगता है योगी जी के आने से शिक्षा काफी अच्छी हुई है। और गुंडा 2 साल से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद। अब मैं ये बात बोलती, ये सवाल तो आपको कोरोना से पूछना चाहिए कि आप जाते क्यों नहीं।